क्योंकि देवकी के गर्भ में उत्तम ज्ञान को प्रदान करने वाले भगवान निवास कर रहे हैं। तो देवकी का दर्शन मात्र कर लेने से कंस का भाव बदल गया, मारने का विचार त्याग दिया। देवकी की अंग कांति से मंदिर भी जगमगा रहा, लेकिन कंस के कारागार में बंद है देवकी, इसलिए देवकी उतनी शोभा नहीं हो रही है जैसे घड़े के अंदर जलते हुए दिए की शोभा नहीं, राख के भीतर छिपी हुई अग्नि की शोभा नहीं, मूर्ख के हृदय में सरस्वती जी शोभायमान नहीं। वैसे ही श्रोताओं, कंस के कारागार में बंद है माता देवकी, इसलिए उनकी इतनी शोभा नहीं। अब इधर बंदी गृह के सन्निकट आकाश में ब्रह्मा देवता सब आए और आकर के भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मादि देवता स्तुति करते हुए ब्रह्मादि देवता कह रहे हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। देखो ब्रह्मादि देवता क्या स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु आप परम सत्य स्वरूप हो, अर्थात सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। आप सृष्टि के पूर्व प्रलय के पश्चात असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य रूप से प्रकट होते हैं। नाथ, हम सब देवतागण परम सत्य स्वरूप आपकी शरण में आए हैं, नाथ जल्दी से आप प्रकट हो जाइए। ब्रह्मा जी देवता कह रहे हैं कि जेने रविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वय्य स्वभावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छेण परम पदं ततः पतन्त्यधो नादितयोष्मदंघ्रयः। ब्रह्मा जी देवता सब कह रहे हैं कि नाथ जेने रविंदाक्ष विमुक्त मानिना, प्रभु जो लोग आपकी चरणारविंद में प्रेम नहीं करते, अनुराग नहीं करते, ऐसे लोग भले ही कई साधनों को इकट्ठा कर लें और ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, लेकिन अगर आपके चरणारविंद में उनका प्रेम नहीं है तो वो अपने साधन मार्ग से नीचे गिर पड़ते हैं, उनका पतन हो जाता है। लेकिन नाथ, जो आपकी शरण में चले गए हैं, जो आपकी शरण में जाकर के आपके भक्त बन गए हैं, आपके उन भक्तों का उन ज्ञानाभिमानियों की तरह कभी पतन नहीं होगा। आपके भक्त विघ्न डालने वालों के सिर पर पांव रख करके निर्भय होकर के विचरण करते हैं, क्योंकि सर्वत्र आप उनकी रक्षा करते हैं। नाथ, अब आप जल्दी से प्रकट हो जाइए और प्रकट होकर के संपूर्ण पृथ्वी के भार को आप उतार दीजिए। ब्रह्मा देवता सब भगवान की स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए।